नमस्कार साथियों, मैं शिव शंकर माहौर। आप देख रहे चल गए टाइम। साथियों, आज हाथरस में नंदा लाइब्रेरी द्वारा श्रद्धालु तुलसी प्रसाद सहयोगी जी का आज जन्म जयंती मनाई जा रही है। इसके उपलक्ष्य में आज के चीफ गेस्ट माननीय विनोद कुमार सहयोग जी और संयोजक इंजीनियर जी के ये तुलसी प्रसाद सहयोग जी के बारे में बताएंगे। उन्होंने एससी में पूरी समाज को रिजर्वेशन कैसे दिलवाया और देखिए शंकर जी, ये बहुत एक लंबी चर्चा है, लेकिन नेटसर में नहीं कहूँगा। कोली समाज दोनों एक ही है, दोनों पर्यायवाची है। इस समाज को, इसकी समाज की जो दुर्दशा थी, आर्थिक दुर्दशा, सामाजिक दुर्दशा या जो विकास के क्षेत्र में ये बहुत वंचित थी, कोई सरकारी सुविधा न होने के कारण शिव जी के मन में आया कि समाज को विकसित करना है, हर दिशा में विकसित करना है। और ये विकसित करने की दिशा में ये ज़रूरी हो जाता है कि समाज को आरक्षण मिले। आरक्षण का तात्पर्य सरकारी सुविधा मिले, उसके माध्यम से ये अपने आप को सबल और अपने आप को बहुत ही सशक्त बना सकें। इसके उन्होंने एक मूवमेंट चलाया और इस सारे उत्तर प्रदेश के आके अन्य प्रांतों में को देखते हुए उत्तर प्रदेश में ये आरक्षण की दिशा में या सुविधा प्राप्त करने की दिशा में ये वंचित थी जी। और वंचित जी तुलसी प्रसाद सहयोग जी ने किस सन में रिजर्वेशन दिलवाया पूरी समाज को? ये मान्यवर ये संघर्ष देश की आज़ादी से प्रारंभ हो गया था, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो उत्तर प्रदेश में ये कोली जाति कास्ट में नहीं थी, अनुसूचित जाति में नहीं थी। क्यों नहीं थी, इसके बहुत कारण हो सकते हैं, लेकिन उन कारणों को मैं एक्सपोज न करके इतना ही कहूँगा कि सहयोग जी ने सतत संघर्ष करके 1976 2 सितंबर 1976 में बहुत ही संघर्षों के बाद, बहुत ही आंदोलनों के बाद हर भारत सरकार के हर मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे राजीव गांधी हो या और कोई प्राइम मिनिस्टर हो, हर प्राइम मिनिस्टर, हर गृह मंत्री, हर अधिकारी, हर संभव जहाँ भी संभव हो सका हर लेवल पर, हर स्तर पर संघर्ष किया, आंदोलन किए, धरना दिए, प्रदर्शन किए और जेल भी गए। जेल भी गए, छूटे, फिर गए जेल, फिर छूटे, फिर बहुत व्यापक आंदोलन पूरे देश में गांधी जी की तरह ये बिल्कुल ऐसा फैला दिया कि जब तक कोली समाज को आरक्षण नहीं मिलेगा ये विकास के क्षेत्र में पिछड़ता जाएगा। 2 सितंबर 1976 को पूरे उत्तर प्रदेश में ये आरक्षण मिला और 1956 में ये पूर्वी उत्तर प्रदेश को मिला। बाद में पश्चिमांचल में 2 सितंबर 1976 को मिलने से सारा समूचा उत्तर प्रदेश आरक्षण की श्रेणी में आ गया और कुछ सारी समस्याएं, सारी जो सुविधाएं इनको मिलती है। आज वो यथावत है। जी 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 सर, आज यूजीसी बिल आ चुका है, लेकिन उसके सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोका दिया है, तो इसके संबंध में आप क्या कहेंगे? ये जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, ये बहुत ही अच्छा और सराहनीय निर्णय है। ये पब्लिक हित में, इस जनहित में, और जो इसकी जो विरोध कर रहे हैं वो बेकार में बिना वजह बिना जाए कर रहे हैं। अच्छा, तो ये आगे क्या प्रोसेस है? यूजीसी बिल रोक दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो आगे आप लोग क्या करना चाहेंगे? नहीं, कानून से नहीं रोकना चाहिए, लेकिन विरोध कर रहे हैं उनको जानना चाहिए कि भाई ये पूरा समाज सा देश है। इस देश में हर व्यक्ति को रहने का, सांस लेने का अधिकार होता है, लेकिन उनके अधिकारों पर जब तो कुठाराघात होगा या वंचित रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। ये जरूरी है कि इस तरह के बिल और इस तरह की पॉलिसियाँ ये आती रहे और जनहित की हमेशा उनका लाभकारी होता है। थैंक यू सो मच सर। जी के कंपटीशन में ये लोग बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए, आइए इनसे हम बात करते हैं किस तरीके से ये लोग फर्स्ट सेकंड आए और आगे जो बच्चे हैं देख रहे हैं उनको क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, क्या उनके बच्चों को आगे क्या प्रोसेस है आगे बढ़ने का, समझने का। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनु है, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मैं इस प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। मेरा तो यही उद्देश्य
कहना है कि जो भी हम किसी भी चीज़ को प्राप्त करते हैं वो अपनी मेहनत, लगन और श्रद्धा से करते हैं। हम किसी भी चीज़ में जब फोकस के साथ वर्क करते हैं जब भी हम कुछ प्राप्त करते हैं। आप मेरा नाम डॉलिया और मैं 10th क्लास की छात्रा हूँ और मैं इस कॉम्पिटिशन में सेकंड स्थान प्राप्त किया है और मेरा उद्देश्य ये है कि सभी को पढ़ना चाहिए और शिक्षित होना चाहिए। जी आप मेरा नाम निशा है, मैं 10th की क्लास की छात्रा हूँ। मैंने इस महापुरुषों की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैं बस यही कहना चाहूँगी, जब भी कोई विद्यार्थी पढ़ता है केवल कंटिन्यू पढ़ता रहे, फोकस के साथ पढ़े तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। तो मैं बताना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी धन्यवाद, आप लोग इस वीडियो में बने रहे, इसके लिए बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।